हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 5 है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो इस पाठ को हम बच्चों विस्तृत रूप से तो पढ़ चुके हैं, कठिन शब्दों के अर्थ भी बच्चों हम जान चुके हैं। तो अब हम इस पाठ का सार जानते हैं। तो आओ आज इसे हम सारांश रूप में जानते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके जो लेखक हैं बच्चों, वह है अरविंद कुमार सिंह। तो इन्होंने यह पाठ लिखा है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि यह जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ है, यह हमें चिट्ठियों की उपयोगिता को दर्शाती है। इस आधुनिक समाज में जब विभिन्न त्वरित संचारों ने मनुष्यों के जीवन को घेर रखा है, उसमें लेखक ने पत्रों से होने वाले लाभ को बड़े ही सहज रूप से उकेरा है। संसार में फोन या एसएमएस आ जाने के बाद भी पत्र का महत्व बना हुआ है। राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों के तमाम विवाद और घटनाओं की शुरुआत पत्र से ही होती है। पत्रों को विभिन्न जगहों पर विभिन्न नाम से जाना जाता है। इन्हें उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू व लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। भारत में प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं, जो इसकी लोकप्रियता को बताते हैं। पत्र लेखन अब एक कला है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में भी शामिल किए गए हैं। विश्व डाक संघ भी पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई है। पत्रों का इंतजार सभी को होता है। हमारे सैनिक पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर रखे हुए हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एसएमएस संदेश संजो कर नहीं रखे जा सकते, पर पत्र यादगार के रूप में सहेज कर रखे जा सकते हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान हस्तियों के पत्र देखे जा सकते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। पत्रों के आधार पर अनेक किताबें लिखी गई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र हमको लिख्यऊ है कहा। सुमित्रा नंदन पंत के 200 पत्र, हरिवंश राय बच्चन के नाम आदि इसके प्रमाण है। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं। प्रेमचंद नए लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करने का काम करते थे। नेहरू, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत है। पत्रों का चलन भारत में बहुत पुराना है, परंतु आज़ादी के बाद इसके विकास में बहुत तेजी आई है।
डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। जन जन तक इसकी पहुंच है। शहर के आलीशान महल में जी रहे लोग, बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ी लोग, मछुआरे या रेगिस्तान में रह रहे लोग, सबको पत्रों का इंतजार बेसब्री से रहता है। दूर दराज के क्षेत्रों में डाक विभाग द्वारा मनी ऑर्डर पहुंचने पर ही वहां चूल्हा जलता है। गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसी के आने से उन्हें पैसा तथा खुशियाँ मिल पाती है। तो बच्चों, इसको हमने एक तरह से सार रूप में जाना है पाठ को। तो अब आपको पाठ की एक अच्छी समझ आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। तो इसमें देखो, मनी ऑर्डर की जो बात की है, तो ये डाकिया जो है पैसे को मनी ऑर्डर के द्वारा गांव तक पहुंचाता है। तो मनी ऑर्डर क्या होता है, तो इसे भी समझ लो कि जब आपका कोई घर का कोई सदस्य दूर बाहर नौकरी करने जाते हैं, तो आपको पैसे भेजने के लिए वो डाकघर से आपको मनी ऑर्डर द्वारा पैसे भेजते हैं, तो वही मनी ऑर्डर होता है। तो आपको जो है डाकिया वह पैसे आपके घर तक पहुंचाता है, क्योंकि दूर पार जो गांव होते हैं वहाँ बैंक की सुविधा नहीं हो सकती है, क्योंकि बैंक हर किसी की पहुंच के अंदर नहीं हो सकते हैं। वैसे तो आज के समय में आपको पता है कि एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं, लेकिन बच्चों इस तरह की सुविधाओं से दूर दराज के गांव अभी तक भी वंचित है। अब कई बार उन्हें इसी तरह से पैसे जो भेजने का तरीका है वह अपनाना पड़ता है, अगर हमें दूर गांव में पैसे भेजने हो। तो इस तरह से हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया बच्चों ये पाठ को विस्तृत रूप में भी पढ़ा, और आज हमने इसको सारांश रूप में भी पढ़ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, ताकि हम आगे प्रश्न अभ्यास को समझने में हमें आसानी हो, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो आपको इस पाठ का जो ये पाठ निबंध के रूप में लिखा गया है, तो इसको आपने सारांश रूप में अपनी कॉपियों में बच्चों लिखना है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।